हाय फ्रेंड्स, कीबोर्ड और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों ख़राब होते हैं पता है? दो कारण हैं। मिसयूज, गलत तरीके से व्यवहार में लेना, और बाय एक्सीडेंटल। मिसयूज का मतलब ये होता है कि हमें जानकारी नहीं हो और हम कोई गलती कर बैठे तो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कीबोर्ड, पैड या जो भी है वो ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने PA300 खोला हुआ है, ये अभी नया ही पीस है, लेकिन ये मिसयूज की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया। मिसयूज क्या था कि इसका जो वॉल्यूम है ये आवाज़ छोड़ने लगा, कारण क्योंकि हमने यहाँ इसका डस्ट लेयर नहीं कर रखा था, ये तो मैंने बाद में किया है, तो इसमें मट्टी जाने से ख़राब होते हैं। ये पैड्स हैं इसके अंदर, ये मट्टी जाने से ख़राब हो जाते हैं। ये पैड्स के नीचे स्याही होती है, ये मट्टी जाने से, डस्टिंग से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कीबोर्ड का लेमिनेशन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है ताकि मट्टी ना जाए। और मट्टी जाने से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, कीबोर्ड का पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, वॉल्यूम ख़राब हो जाते हैं। मिसयूज़ में अगर आप वॉल्यूम पर इस तरह का कोई दबाव दे रहे हैं, हाथ का प्रेशर दे रहे हैं, या आपके बैग का प्रेशर है, किसी सामान का प्रेशर है, तो उससे भी ये वॉल्यूम्स ख़राब हो सकते हैं। एक मेन कारण हुआ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, बहुत कीबोर्ड्स में एक मैनुअल फॉल्ट होता है। यहाँ हम जब प्लग इन करते हैं ऑडियो इन, तो ऑडियो इन की वजह से हमारा जो ऑडियो बोर्ड है वो ख़राब हो जाता है। कीबोर्ड का कई यूजर्स का मेरे पास आया, ऑडियो बोर्ड ख़राब हो गया, मदरबोर्ड भी उनका ख़राब हो गया। कारण क्या हुआ? प्लग इन की वजह से। अगर साउंड वाला हल्का है, उसने अर्थिंग नहीं कर रखी है अपने साउंड की, मिक्सर्स की, तो उनसे करंट रिटर्न होता है। वो रिटर्न करंट आपके कीबोर्ड को ख़राब कर सकता है, आपके ऑडियो बोर्ड को, मदरबोर्ड को ख़राब कर सकता है। और बारिश के दिनों में ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बारिश के दिन नमी की वजह से अर्थिंग बहुत ज़्यादा बनती है। प्रॉपर साउंड वाले को अगर नॉलेज नहीं है उसके कीबोर्ड का, उसके इंस्ट्रूमेंट्स का, उसकी मशीन्स का, उसके स्टेबलाइजर का अर्थिंग ढंग से नहीं है, तो वहाँ से रिटर्न करंट मिलता है, और उस रिटर्न करंट की बदौलत हमारे कीबोर्ड्स ख़राब हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जनरली तो यह है कि आप कीबोर्ड के साथ एक छोटा मिक्सर रखें या पैडल रखें। ऑडियो इनपुट से पहले डायरेक्ट इनपुट ना दें, पैडल में दें। पैडल यूज़ करते हैं तो अच्छा क्वालिटी का पैडल लें, या एक छोटा मिक्सर रखें कीबोर्ड और उस साउंड ऑपरेटर के बीच में, जो हमारा खुद का मिक्सर हो, हम उसकी अच्छी तरह अर्थिंग कर सकें। हम भी चेक कर लें थोड़ा हाथ लगा के कि अर्थिंग कहीं से आ तो नहीं है। तो इस तरह हमारा मदरबोर्ड दूसरे की ऑडियो इनपुट से उड़ने से बच जाता है, ख़राब होने से बच जाता है। तीसरा एक होता है, जनरली हम गलत करते हैं कि कंपनी के सॉफ्टवेयर्स में कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, जिनसे हमारे कीबोर्ड के, ऑर्थोपैड्स के सॉफ्टवेयर्स या जो कुछ हैक्स हैं वो हमारे मिसयूज से उड़ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई कीबोर्ड्स में आपने देखा होगा, या कई बार आप अपडेट्स करते हैं या टोन डालते हैं, तो उसमें आपको कंपनी की तरफ से कमांड्स मिलते हैं कि आप पावर ऑन होने से पहले फला स्विच दबाइए, इंट्रो दबाइए, या और कुछ दबाइए, पावर ऑन करके ये दबाइए। तो इस तरह के जो ऑप्शंस मिलते हैं उनसे हमारा कीबोर्ड भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि कंपनी ये कमांड्स केवल सर्विस करने वाले लोगों को ही देती है, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है वो गलत की प्रेस कर देते हैं पावर ऑन करने से पहले। तो हमारे सॉफ्टवेयर उड़ सकते हैं, हमारा कीबोर्ड हैंग हो सकता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो सकता है। जैसे यामा का एक हैक्स है, अगर आप पावर ऑन करते वक्त ये 5 स्विच प्रेस करके रखते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो आपकी जो बैंक मेमोरी है वो डिलीट हो जाएगी। यामा के बहुत पुराने कीबोर्ड्स में ये हैक्स मिलता था। तो इस तरह बहुत सारे हाइड हैक्स हैं जो हमें बताए नहीं जाते। तो उन हाइड हैक्स की वजह से हम हमारे कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर खो बैठते हैं। तो जब भी आप कीबोर्ड ऑन करें, पावर ऑन करें, तो अपने सारे हाथ कीबोर्ड से हटा लें, कोई स्विच टच ना हो, यूज़ करें। वॉल्यूम डाउन रखें, और कीबोर्ड जब तक पूरा ऑन ना हो जाए कोई भी की
या बटन प्रेस ना करें, ताकि हम सॉफ्टवेयर से कोई खिलवाड़ ना कर पाएँ। ये जनरली सी बात है। डस्ट का ध्यान रखें। एक्सीडेंटल केस, लाइट का ज़्यादा आना, फ्लक्चुएशन होना, लाइट ऊपर नीचे होना, उसकी वजह से भी कीबोर्ड ख़राब हो जाते हैं। तो बढ़िया एडेप्टर रखें। एडेप्टर बढ़िया है फिर भी आपके ख़राब होते हैं, तो एक स्टेबलाइज़र भी असेंबल करके रखें, जो आपके एडेप्टर और एसी के बीच का एक मॉड्यूलेटर बनता है। वो उस पावर फ्लक्चुएशन को खुद वहन कर लेता है और आपके कीबोर्ड को सुरक्षित रखता है। मॉड्यूलेटर, स्टेबलाइज़र और ऑडियो इनके लिए पैडल, ये बाहर से आने वाली खराबियों को रोकते हैं। ये जो की हमारी खुली रहती हैं, जब भी हम प्ले करते हैं ओपनली घर में, तो यहाँ से बारीक बारीक डस्ट जाती है, मट्टी, और वो मट्टी हमारे कीबोर्ड के अंदर इस तरह का पीसीबी लेआउट होता है, उस पर पहुँचती है, और ये मट्टी इन के बीच में आके की प्रेस होती रहती है, और उस की प्रेस होने की वजह से मट्टी इन चीज़ों को ख़राब कर देती है, जिससे हमारे कीबोर्ड की चाबियाँ बजना बंद हो जाती हैं, वॉल्यूम छोड़ देती हैं, या कभी बजती हैं या कभी नहीं बजती हैं। तो डस्ट प्रूफ रखने की कोशिश करें। पूरे कीबोर्ड में पानी ना जाने दें, मट्टी ना जाने दें, लाइट से सुरक्षित रखें। कीबोर्ड ऑन करते वक्त कोई भी की प्रेस ना करें, बटन प्रेस ना करें, दूर रहें कीबोर्ड से। तीसरा, अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन्स यानी कमांड्स कम से कम यूज़ करें अपने उस पर। अगर जैसे आप कोई एक टोन एडिट करते हैं, कॉम्बिनेशन एडिट करते हैं, तो कम से कम कमांड एडिट्स करें, यानी कि उसमें एक ही इक्वलाइज़र रखें या एक इफेक्ट रखें, या और जो उसकी सेटिंग्स होती हैं वो कम से कम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आप कमांड्स देंगे, जितनी ज़्यादा उसमें प्लगइन्स या उसकी कमांड्स को यूज़ करेंगे, इक्वलाइजर्स को यूज़ करेंगे या MFX को यूज़ करेंगे, तो वो प्रोग्राम लाउडली हो जाता है, बहुत ज़्यादा टोन लाउडली हो जाती है और उसको प्रोसेसर को लोड देती है। तो कई बार टोन कटिंग की जो समस्या होती है वो इस कारण से भी होती है कि हमने एक ही टोन के अंदर बहुत कुछ कमांड्स दी होती हैं, इफेक्ट बहुत सारे डाल दिए होते हैं, और जब वो प्रोग्राम चेंज होता है तो हमारे प्रोसेसर को लोड पड़ता है, या उसका पिच इफेक्ट बाद तक सुनाई देता रहता है टोन चेंज होने के बाद भी, तो हम सोचते हैं कि टोन कट रही है, अभी हमने टोन चेंज कर दिया लेकिन अभी पिछला इफेक्ट हमें सुनाई दे रहा है। तो वो टोन एडिटिंग का मिसयूज़ है। टोन एडिटिंग बहुत शानदार तरीके से, बहुत लिमिटेड किया जाता है, बिना नॉलेज के ना करें, उससे भी हमारा कीबोर्ड ख़राब हो सकता है। अगर आपको कीबोर्ड की सारी कमांड्स एडिट करना नहीं आती तो आप कीबोर्ड के अनावश्यक प्रोग्राम्स ना छेड़ें, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी कीबोर्ड की मेनू में और आपके फंक्शंस में ऐसे हैक्स रख सकती है जिनसे आपके प्रोग्राम डिलीट हो सकते हैं, या आपके डाटा डिलीट हो सकते हैं, या जो एक्सपेंशन टोन का पैकेज, एक्सपेंशन सैंपल का पैकेज जो कंपनी देती है वो बिना जानकारी के आप खो बैठेंगे। तो इन छोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने कीबोर्ड को सुरक्षित रखें। अपने इंस्ट्रूमेंट को, ऑक्टोपैड का भी सेम यही है, और भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, सबका सेम यही प्रोसेस होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। मैं एक मिस्त्री भी हूँ म्यूजिशियन के साथ साथ, और मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों को ये जानकारी दे दो, और इस जानकारी से आप लोग ज़रूर लाभ उठाएंगे और अपने कीबोर्ड को सुरक्षित रखेंगे। ये किसी यूज़र का PA300 है, ये नया ही कीबोर्ड है, मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ इसको, लेकिन इसका वॉल्यूम ख़राब हो चुका है। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, और इस वॉल्यूम को बदलने के लिए केवल मुझे पूरे कीबोर्ड को खोलना पड़ा, ये पूरा कीबोर्ड खोलना पड़ा, ये और इसमें कम से कम नहीं तो 200 पेज खोलने पड़े मुझे, दोबारा से इसे असेंबल करना पड़ेगा। काम कितना सा, केवल यहाँ दिन टाकेगा। लेकिन इसी बात का मिस्त्री आपसे 5000 रुपये ले लेगा, और मिस्त्री से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। वो उस नुकसान को नहीं उठाएगा, पीसी भी ख़राब हो जाए, मदरबोर्ड ख़राब हो जाए या कुछ और हो जाए, तो वो मिस्त्री नहीं करे। इसलिए पूरी तरह कोशिश ये करें कि आपका कीबोर्ड ख़राब ना हो, आपके इंस्ट्रूमेंट ख़राब ना हो, और ख़राब हो तो किसी बेहतर अच्छे मिस्त्री को दिखाएं ताकि उसमें और ज़्यादा खराबी ना हो। तो ख़राब न हो इसलिए आप खुद ही सावधानी ज़्यादा रखें। सावधानी नंबर 1, ऑडियो इनपुट के बीच में पैडल या छोटा मिक्सर रखें। लाइट फ्लक्चुएशन के लिए मॉड्यूलेटर या स्टेबलाइजर रखें, और लाइट फ्लक्चुएशंस में आप कीबोर्ड ज़्यादा ऑन चलाएं ना, तो ज़्यादा बेहतर है जहाँ ज़्यादा फ्लक्चुएशन है।
जिन कीबोर्ड्स में बैटरी की सुविधा होती है, सेल्स की या बैटरी की सुविधा होती है, तो बेहतर है कि आप उनमें बैटरी लगा के रखें, ताकि अगर बाई चांस लाइट छोड़ जाए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक बंद ना हो। अचानक बंद होने की वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ सकता है, जिस तरह कंप्यूटर में विंडो उड़ सकती है। तो अचानक बंद होने वाली, अचानक छोड़ने वाली लाइट्स भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होती है। तो उसके लिए बैटरी यूज़ करें, सब्स्टिट्यूट लाइट यूज़ करें, इन्वर्टर यूज़ करें, या बैटरी का कोई सप्लीमेंट बनवा लें। जैसे अब ये कीबोर्ड जो PH300, इसमें बैटरी का कोई सप्लीमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें AC सप्लाई डायरेक्ट दी गई है। लेकिन वो कीबोर्ड ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनमें सेल्स का सिस्टम दिया जाता है, 6 सेल, 8 सेल या 10 सेल से चलते हैं। उनमें हम बैटरी भी बना सकते हैं, सेल भी उसमें डाल के रख सकते हैं, ताकि अचानक जाने वाली लाइट से हमारा कीबोर्ड डैमेज ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षित रहे। तो बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं, आगे ध्यान आएगी, आप सजेस्ट करेंगे, आप कुछ मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप मेरी बातों को गौर करें और अपने इंस्ट्रूमेंट को सेफ रखें। धन्यवाद। कमेंट्स करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों को और जानकारी देता रहूं और आप लोग भी उससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।